Good evening, everyone. Hope you all are doing well. Welcome to Genius Hub Academy. This side Manish. Today we started our second lecture of this series, Physiography of India. In this lecture, we study Himalayas, our plateaus, our Eastern Ghats, Western Ghats, desert. So this lecture is very important for every competitive exam. So let's start our lecture. Firstly, what is physiography? फिजियोग्राफी इज द सब फील्ड ऑफ ज्योग्राफी जिसमें हम क्या करेंगे आपके फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया. फिजिकल फीचर मींस आपकी जो माउंटेन्स दिख रहे हैं, रिवर्स दिख रही हैं आपको, साथ में जो नीचे ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट, ये जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं मैप में, आज हम उन सब का डिस्कशन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. Our Earth is approximately 460 million years ago. हम क्या बोल रहा है ये कि हमारी जो अर्थ है उसकी एज बता रहा है ये कि 460 मिलियन ईयर अगो, जिसको मानो 4.6 मिलियन बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं इसको? 4.6 यहां लिख रहा हूं मैं, 4.6 भी आप इसको बोल सकते हो. ओके, आगे बोल रहा है ये कि द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया रेफर टू वेरियस एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस दैट आर ऑपरेटिंग इनसाइड एंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. क्या बात कर रहा है ये कि जो भी आपको मैप में देखिए, ये जो भी आपको इंडिया का मैप दिखाई दे रहा है, इसमें आपको देखिए जहां ऊपर ये देखिए, इसमें ज्यादा अच्छा दिखाई देगा. ऊपर आपको हिमालयाज जहां पे स्नो दिखाई दे रही है. ओके, ये स्नो दिखाई दे रही है आपको, उसके नीचे आपको प्लेन्स वाला इलाका दिखाई दे रहा है. तो ये बोल रही है लैंड मास जो है ये कैसे बना हुआ है. तो ये कैसे बना हुआ है, इसने दो शब्द बोले, एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस. ये क्या होती हैं एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस? एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं? ऐसी फोर्सेस जो आपकी अर्थ के, ऐसी फोर्सेस जो कैसे आ रही हैं आपकी अर्थ के इनसाइड से, अर्थ के इंटीरियर से जिन फोर्सेस का ओरिजिन हो रहा है वो क्या होती हैं? एंडोजेनिक फोर्सेस. फॉर एग्जांपल जैसे आपके वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, आपके वो अर्थक्वेक आ रहा है, ये सब किसकी वजह से हो रहे हैं? आपके एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण. ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. देखिए आपका ये अर्थ का सरफेस मानिए आप, क्या है ये आपका अर्थ का सरफेस, और ये आपका नीचे इंटीरियर ऑफ अर्थ है. तो यहां से जो भी फोर्सेस जो अंदर से लग रही हैं वो आपकी एंडोजेनिक हुई, और जो आपकी आउटसाइड द सरफेस मीन जो आपकी पृथ्वी के, जो अर्थ के ऊपर एटमोस्फेयर में लग रही हैं वो है आपकी एक्सोजेनिक फोर्सेस. एंडोजेनिक फोर्सेस में जैसे आपका वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, वो कैसे होता है आपका आपके अर्थ के इंटीरियर में. ये देखिए यहाँ पे अर्थ के, ये आपका अर्थ का इंटीरियर हुआ, और यहाँ पे रॉक मोल्टन मटेरियल होता है जो मैग्मा की फॉर्म में आपके अर्थ क्रस्ट पे आ रहा है. तो ये किसकी वजह से आ रहा है? एंडोजेनिक की वजह से. आपके अर्थक्वेक वगैरह जो आएंगे वो भी एंडोजेनिक की. तो ये जो भी आपके लैंडफॉर्म का निर्माण हुआ है ये किन की वजह से हो रहा है? एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण. आगे आपका बात करते हैं बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड जियोमॉर्फिक फोर्सेस. आपका इंडिया के जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है. ये कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहा है? आपका 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है. कौन कौन से? आपके पेनिनसुलर ब्लॉक, आपका हिमालयंस एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स, एंड इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स. अब देखिए पेनिनसुलर ब्लॉक होते क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेनिनसुला का मीनिंग पता हो. आपका देखिए यहाँ पे कोई भी आपका लैंड पार्ट, कोई भी आपका क्या लैंड पार्ट जो है तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ हो, कोई भी लैंड पार्ट आपका तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, वो क्या होता है? आपका पेनिनसुला. तो यही जो आपका नीचे वाला पार्ट है, एक इसकी बात करेंगे हम, और एक आपकी जो ऊपर हिमालयन सिस्टम दिखाई दे रहा है, जो भी हिमालयंस के माउंटेन है, और साथ में पेनिनसुलन माउंटेन है, इनकी बात करेंगे. और साथ में जहां से आपकी
इंडस रिवर आ रही है, जहां से गंगा रिवर आ रही है, और जहां से आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर, ये अपने साथ क्या लेकर आती हैं, आपकी गाद, मिट्टी, सैंड, ग्रेवल, ये सब कुछ अपने साथ लेकर आती हैं। तो ये एक उसकी बात करेंगे, और इन 3 हिस्सों में ये डिवाइड करके रख रहा है। ओके, आई होप आपको इसकी समझ आ गई हो। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे हम अपनी फिजियोग्राफी के बारे में। किसके बारे बात करेंगे, फिजियोग्राफी के बारे में। फिजियोग्राफी हमने पहले ही समझी क्या होती है, आपकी जो भी फिजिकल फीचर ऑन द सरफेस, जो भी फिजिकल फीचर आपको अर्थ पे दिखाई दे रहे हैं। बट नाउ हम यहाँ का किसकी बात करेंगे, अपने इंडिया की। तो इंडिया के सरफेस पे आपको जो भी दिखाई दे रहा है, मानो आपको हिमालयंस दिखाई दे रहे हैं, आपको नदरन प्लेन दिखाई दे रहा है, आपको प्लेट्यू दिखाई दे रहे हैं, आपको डेजर्ट दिखाई दे रहा है, तो इन सब की बात किसमें करेंगे हम, फिजियोग्राफी में। और फिजियोग्राफी क्या होती है, प्रोसेस लाइक इरोजन, डिपोजिशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेडिमेंट्स एंड इरोडेड ग्राउट एंड कैरिड away by various agent of gradation like water, wind, ग्लेशियर एटसेट्रा। क्या बात करी, जो भी आपकी देखो ये लैंड फॉर्म आपको मैं ऊपर दिखाई देता है, जो फर्स्ट आपका मैप था, यहाँ पे देखिए, गिव मी 1 सेकेंड। ओके, यहाँ पे देखिए, ये आपका माउंटेन है, आपका स्नो वाला रीजन दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं आपको प्लेन दिखाई दे रहे हैं, कहीं पे आपको ऊबड़ खाबड़ वाला इलाका दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है आपके, क्या बात कर रहे हैं इसमें, ये फिजियोग्राफी ही है। तो ये जो फिजियोग्राफी है, ये आपकी आगे 6 पार्ट में डिवाइड करी गई है। कितने पार्ट में डिवाइड करी गई है हमारी फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया को, आपके 6 हिस्सों में। कौन कौन से 6 हिस्से हैं आपके, ये आपके आता है हिमालयन, आपका फिर नदरन रेंज, फिर आपका सॉरी नदरन प्लेन्स, देन आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू, देन आपका इंडियन डेजर्ट, देन आपका कोस्टल प्लेन, और एक आपका आइलैंड। जो भी आपके ये आप दिखाई दे रहे हैं, जैसे ब्लू फॉर्म में देखिए, ब्लू कलर में, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ये पेन थोड़ा वर्क नहीं कर रहा है, वेट। देखिए ये आपका, मुझे कलर अलग लेने दीजिए, ये देखिए आपको ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर का। ब्लू कलर का ये क्या है, माउंटेन है, और आपको नीचे ग्रीन कलर में जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, नदरन प्लेन्स। ओके, थर्ड आपकी बात करें पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुला मैंने आपको बताया, ऐसा लैंड जो तीनों साइड से पानी से घिरा हो। तो उस इंडिया का कौन सा ऐसा पार्ट है जो तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, जी हाँ, कौन सा, ईस्टर्न घाट वाला साइड और वेस्टर्न घाट वाला साइड। एक इसकी बात करेंगे, और एक आपका इंडियन डेजर्ट। कहाँ पे है आपके इंडियन डेजर्ट, आपका राजस्थान में जो आपका थार डेजर्ट पड़ता है, एक उसकी बात करेंगे, और एक आपकी कोस्टल प्लेन, जो हमने आपका फर्स्ट लेक्चर जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया देखा था, उसमें हमने कोस्टल प्लेन की थोड़ी सी जानकारी ली थी। और नेक्स्ट आपका हम आइलैंड के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट हम आपका पहली बात करेंगे आइलैंड के बारे में। ओके, तो इस स्लाइड में हम आइलैंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो आइलैंड होते क्या है, ऐसा लैंड आपका जो चारों तरफ से क्या हो, पानी से ढका हुआ हो। क्या होते हैं आइलैंड आपका, एक मिनट, एन आइलैंड इज एन एरिया सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड। क्या होते हैं, जो एक ऐसा लैंड, ये देखिए मानो ये ऐसा लैंड है जो चारों तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ। ऐसा नहीं है कि आपको आइलैंड आपका ओशन में ही मिलेंगे, ये आपके और लेक्स में भी हो सकते हैं, ये रिवर में भी हो सकते हैं। ओके, यहाँ जनरली हम 2 ही आइलैंड की बात कर रहे हैं। क्या लिखा है आपका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लोकेटेड ऑन द बे ऑफ बंगाल। हम आपका फर्स्ट लेक्चर में देख चुके थे कि आपका अंडमान निकोबार किस साइड में है, आपका बे ऑफ बंगाल वाले साइड, और आपका लक्षद्वीप किस साइड है, आपका अरबियन सी वाले साइड। ओके, आई होप आपको आइलैंड के बारे में पता लग गया हो। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आइलैंड को द्वीप। ओके, नाउ आपकी और आगे हम डिस्कशन करेंगे अब 1 बाय 1 करके। देखिए आपकी 2 ही आइलैंड नहीं है भारत में, हम जनरली आपकी रेफरेंस बुक में अंडमान निकोबार एंड आपका लक्षद्वीप पढ़ते हैं। बट आप क्या जानते हैं, मुंबई भी आपका एक आइलैंड पे ही स्थित है, आपकी एक लेक है,
आपकी मणिपुर में आपकी लोकटक लेक है, उस पे आपका वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी स्थित है, जिसको बोलते हैं केवल लामजाओ नेशनल पार्क। ओके, हम और भी आपके आइलैंड की बात करेंगे, बट फर्स्टली हम किसकी डिस्कस करेंगे अब, आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, तो आपका वेट, मुझे कलर चेंज करने देना। देखिए, आपका अंडमान जो है ये आपका कितने आइलैंड से मिलके बना हुआ है, ये नंबर ऑफ आइलैंड से मिलके बना हुआ है। कितना, जो आपका रेफरेंस आपका एनसीईआरटी का डाटा था, ये किसके कितना बताता है आपका 572। कितनी बात कर रहा है ये, 572 आइलैंड से मिलके बना है। बट न्यू डाटा में आपके कितने आइलैंड हो गए हैं, 836। ओके, कितने, 836। वेट 1 सेकेंड, 836। गिव मी 1 सेकेंड, 836। ओके, 836 आइलैंड है, और ये आइलैंड जो है आपका डिवाइडेड है 2 ग्रुप्स में। कितने ग्रुप्स में डिवाइड है आपका, ये 2 ग्रुप्स में डिवाइड करके इसको रखा गया हुआ है। सॉरी, कौन कौन से, ये देखिए आप मैप में देखिए, एक तरफ आपका नॉर्थ वाली साइड आपको दिखाई दे रहा होगा अंडमान आइलैंड। कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, अंडमान आइलैंड। और साउथ वाली साइड आपको दिखाई दे रहा है निकोबार आइलैंड। तो ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ये कितना जो आपका किससे सेपरेट होता है, बीच में आपको एक लाइन दिखाई दे रही है 10 डिग्री चैनल। आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड किससे सेपरेट होता है, 10 डिग्री चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, चैनल क्या होता है, चैनल क्या होता है, जो दो बड़े लैंड मास को आपस में सेपरेट कर रहा हो। जैसे देखिए, आपका ऊपर आपको अंडमान दिखाई दे रहा है, नीचे आपको निकोबार। ये काफी नंबर ऑफ आइलैंड्स है, ये क्या है, बड़े बड़े भूखंड है, जो इनको आपका 10 डिग्री चैनल एक दूसरे से सेपरेट कर रहा है। कितना डिग्री चैनल आपका, 10 डिग्री चैनल। ये देखिए। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया हो। आगे बात कर रहा है, दीज आइलैंड आर ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन। ये जो आइलैंड है ये ऐसे ही नहीं बने हैं, ये क्या है, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से इनका निर्माण हुआ है। अब आप बोलेंगे वोल्केनिक क्या है, तो ये हम आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब वोल्केनो के बारे में पढ़ेंगे तो आपको वहां पे समझ आएगी कि वोल्केनो का इरप्शन कैसे होता है, और कैसे ये आपके डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म में, लैंड मास में फॉर्म होते हैं। देखिए, जब भी कोई आप आपका कुछ देखते हैं, मानो कोई लैंड बॉडी है, तो वो वोल्केनिक इरप्शन से जो क्रिएट होती है, तो वो एकदम से क्रिएट नहीं होते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर उसको बनने में समय लगता है। ओके, तो आपका अंडमान एंड निकोबार भी आपकी क्या है, वोल्केनिक ओरिजिन है। और यहाँ पे एक आपका बैरन आइलैंड, ओके, क्या पड़ता है आपका यहाँ पे, बैरन आइलैंड भी पड़ता है, जो आपका कहाँ पे स्थित है, निकोबार वाले साइड। ठीक है, कहाँ पे स्थित है आपका बैरन आइलैंड, निकोबार वाले साइड में। और ये एक आपका एक्टिव वोल्केनो है, आपका बैरन आइलैंड एक्टिव वोल्केनो है। ये क्या होती है एक्टिव वोल्केनो, देखो वोल्केनो जो है 3 टाइप के होते हैं, एक्टिव वोल्केनो, ओके, नंबर 2 आपका डोरमेंट वोल्केनो, और नंबर 3 आपका डिस एक्सटिंक्ट वोल्केनो। तो एक्टिव वोल्केनो क्या होते हैं, ऐसे वोल्केनो या तो फिर वो इरप्ट हो गए हैं, या आगे जाके फिर से उनकी इरप्शन हो सकती है, तो वो आपके आपके एक्टिव वोल्केनो में आते हैं। और डोरमेंट में क्या आता है, ऐसे वोल्केनो जिनकी इरप्शन हो चुकी है और काफी समय से वो आपके इरप्ट आप नहीं हुए हैं, और एक्सटिंक्ट आ जाते हैं, जो आपके इरप्शन अब उनकी ना के बराबर है। तो हमने जो बैरन आइलैंड देखा, ये आपका एक्टिव वोल्केनो में आता है। तो हमारे जो इंडिया में आपका एक्टिव वोल्केनो कहाँ पे स्थित है, आपका अंडमान निकोबार में। और आपसे प्रॉपर लोकेशन पूछी जाए तो कहाँ आता है आपका, निकोबार साइड में। बैरन आइलैंड कहाँ पड़ता है, निकोबार साइड में। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया हो। नेक्स्ट आपका बात कर रहा है कि सैडल पीक इज द माउंटेन पीक फाउंड इन द अंडमान आइलैंड।
क्या है आपकी, जो आपकी सैडल पीक है, बोला अंडमान आइलैंड का सबसे हाईएस्ट पीक है। जी आपको मैंने बताया था जो 10 डिग्री चैनल है ये आपका अंडमान को और आपका निकोबार को सेपरेट कर रहा है। तो अंडमान की जो है हाईएस्ट पीक आती है, कौन सी आती है, वेट, कौन सी आती है आपकी, ये देखिए यहाँ मैप में देखिए सैडल पीक। ओके, आई होप आपको पता लग गया। और आपका निकोबार वाला जो रीजन है, इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी आती है, थुलियर। कौन सी पीक है इसकी हाईएस्ट पीक, थुलियर। ये लिखा देखो यहाँ पे देखिए, ये है आपका माउंट थुलियर। ये कहाँ पड़ता है माउंट थुलियर, निकोबार आइलैंड में। और सैडल पीक कहाँ पड़ती है आपकी, अंडमान आइलैंड में। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। आगे ये बात कर रहे हैं हम कि आपका अंडमान निकोबार का एरिया कितना है। तो देखिए जो आपका एनसीईआरटी का ओल्ड डाटा था उसमें आपका एरिया था 7950 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, मैं क्यों ओल्ड डाटा बोल रहा हूँ, क्योंकि अब आपका टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ गया है और जिसकी वजह से अब जो है मैक्सिमम डाटा में आपकी चेंजेस देखने को मिल रही हैं। तो ये जो एनसीईआरटी का ओल्ड डाटा के अकॉर्डिंग आपका अंडमान निकोबार का एरिया कितना है 7950 और न्यू आपका एरिया है इसका 82490। वेट, 82490, सॉरी 8249। आई होप आपको अच्छे से सुनाई दे गया हो। 8249 ये है आपका, देखिए ये मैंने जो 8249 लिखा है स्क्वायर किलोमीटर, ये है न्यू डाटा के अकॉर्डिंग। आई होप आपको समझ आया हो। और आपका 7950 जो है आपका ये ओल्ड डाटा के अकॉर्डिंग, आपने इनसे कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, आपको अभी ये सभी को पता हो आई होप कि कैपिटल क्या है अंडमान एंड निकोबार की, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, क्या कैपिटल है आपकी अंडमान निकोबार की, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर आपकी अंडमान की कैपिटल है। ये आपका हो गया अंडमान एंड निकोबार। ओ, अगर मैं आपको एडवांस डाटा थोड़ा हल्का और दे सकता हूँ कि आपका अंडमान निकोबार का स्टेट एनिमल क्या है, डुंगोंग। ओके, आपका एक और चीज आ जाती है आपका, यहाँ पे ट्राइब्स होती है, आपने सुना होगा यहाँ पे ट्राइबल जो पीपल रहते हैं पीबीटीजी, जो आपका मैन, जो आपके आउटसाइडर को पसंद नहीं करते हैं। आप आपका ऐसे ही ट्रेवल नहीं कर सकते हैं अंडमान में। यहाँ पे आपकी जो आदि मानव टाइप की जो ट्राइब्स हैं वो आपका दुनिया से अपने आप को अलग रखती हैं। आपने हाल ही में 1-2 साल पहले करंट अफेयर में अगर सुना हो या न्यूज सुनी हो, तो एक डायरेक्टर थे जो वहां की शॉर्ट मूवी डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहे थे, तो उन्होंने आपकी उनपे जो उनकी ट्राइबल पीपल थे उन्होंने उनपे तीर से हमले कर दिए थे। तो यहाँ पे आपकी जैसे अलग अलग ट्राइब्स रहती है, जैसे निग्रो ट्राइब होगी, आपकी निग्रो ट्राइब है, और भी मैक्सिमम ट्राइब है जो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखेंगे। तो आपकी नेक्स्ट स्लाइड में हम अब बात करेंगे आपकी लक्षद्वीप आइलैंड की। ठीक है, लक्षद्वीप आपका अंडमान आपका कंप्लीट हो गया। आपका लक्षद्वीप आइलैंड जो है आपका अरविंद सी वाली साइड, ठीक है, हमारे भारत के वेस्ट साइड में जो अरविंद सी है उसके साउथ साइड में लक्षद्वीप पड़ता है। ओके, आपका देखिए यही लिखा है, दीज आइलैंड आर लोकेटेड इन द अरविंद सी। आपको अगर जनरली अगर बिगनर है तो आपको नॉर्मली जब आप इनका हमने फर्स्ट लेक्चर देखा था तो उसको उसमें आपको मैंने आपका इनकी पूरी लोकेशन बताई थी कि अरविंद सी किस साइड है और बे ऑफ बंगाल किस साइड है। तो लक्षद्वीप कहाँ आ गया आपका, अरविंद सी में आ गया। जैसे हमने बात करी आपके अंडमान और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, वो आपका कितने आपका 836 आइलैंड से मिलके बना है। तो हमारा ये लक्षद्वीप जो है ये कितने आइलैंड से मिलके बना है, 36। ओके, कितने आइलैंड से मिलके बना है आपका, 36 से। ओके, अब आई होप आपको ये समझ आया हो। आगे आपके आता है मिनिकोय इज द लार्जेस्ट आइलैंड। क्या बात कर रहा है ये, जो मिनिकोय है ये आपका बोला लार्जेस्ट आइलैंड है जी, पर इसको मिनिकोय को हम सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड लेते हैं। ये डाटा चेंज हो चुका है और न्यू आपका जो लार्जेस्ट आइलैंड जो लक्षद्वीप का है वो कौन सा है आपका, एंड्रोड। देखिए मैं यहां लिख रहा हूं एंड्रोड, वेट 1 सेकेंड।
ANDROTT, ठीक है, क्या है आपका एंड्रोट आइलैंड। ओके, एंड्रोट आइलैंड जो है आपका लार्जेस्ट आइलैंड आता है आपका लक्षद्वीप का। ओके, आगे बात कर रहे हैं ये, दीज आइलैंड आर ऑफ कोरल ओरिजन। देखिए जो ये कोरल टॉपिक है ये भी वर्ल्ड ज्योग्राफी में है, बट आपको मैं यहाँ पे बताता, यहाँ देखो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा आपको कलरफुल फॉर्म में। देखिए ये कोई ना प्लांट है ना कोई ये एनिमल है। ओके, ये ग्रुप ऑफ पोलिप्स होते हैं जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट के आपके कंकालों से मिलकर बनता है, जो आपको आपको कलरफुल फॉर्म में दिख रहे हैं, जो आपके समुद्र में आपके नीचे कलरफुल फॉर्म है। ये देखिए ये जो दिख रहे हैं यही आपके कोरल है, और आपके लक्षद्वीप जो आइलैंड है ये आपके कोरल से ही मिलके बना हुआ है। अब मैं आपको एक और डाटा फैक्ट देता, आपका सबसे बड़ा कोरल रीफ कहाँ पे है, आपकी ऑस्ट्रेलिया में, जिसका नाम क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ। ओके, जो है आपकी सबसे बड़ी कोरल रीफ जो आती है ऑस्ट्रेलिया में, और हमारा जो लक्षद्वीप है ये भी आपका क्या है, आपका कोरल से मिलके बना हुआ है, और इसका एरिया कितना है आपका 32 किलोमीटर। ओके, आई होप आपको पता लग गया हो। और आपका लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, आपकी कवारती। ओके, आई होप आपको दोनों आइलैंड के बारे में पता लग गया हो। नाउ अब मैंने आपको जो शुरू में आपका आइलैंड पढ़ाने से पहले बोला था कि आपका और भी आइलैंड है इंडिया में, कौन कौन से, मैं फर्स्ट आपका नाम बताता, जैसे आपका अब्दुल कलाम आइलैंड। ओके, जो हमारे प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे पड़ा है। ठीक है, ये कहाँ पे है आपका एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, आपका उड़ीसा कोस्ट पे, और जो बे ऑफ बंगाल वाले साइड में पड़ता है, कहाँ पे, उड़ीसा कोस्ट पे। और आपका देखिए मैं यहाँ पे अब्दुल कलाम के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि हम आपका सब टॉपिक को साथ में लेके स्टैटिक जीके भी देखेंगे कि आपका इनको अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ये हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, और साथ में आपके जो अब्दुल कलाम है इनको पीपल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीपल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये जो एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है इसका पहले नाम क्या हुआ करता था, व्हीलर आइलैंड। क्या नाम हुआ करता था, व्हीलर आइलैंड। वेट 1 सेकेंड, WH, वेट 1 सेकेंड, WH डबल ई डबल एल व्हीलर आइलैंड जो आपका पड़ता है उड़ीसा में पड़ता है। ओके, और ये आपका कोस्ट पे, आप प्रॉपर उड़ीसा में मत लेना, ये उड़ीसा कोस्ट पे है, और यहीं से आपके मैक्सिमम आपके जो सैटेलाइट्स वगैरह भी लॉन्च किए जाते हैं। आई होप आपको पहला एक आइलैंड पता लगा हो। अब देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ आइलैंड की, मैंने क्या डेफिनेशन दी थी, क्या होते हैं आइलैंड आपके, जो आपके एक लैंड होता है। ओके, और जो चारों तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ हो, तो आपके ये आपके ओशन में ही नहीं होंगे, ये आपके लेक में भी हो सकते हैं, या आपके रिवर्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, एक और आइलैंड आता है जैसे आपका पंबन आइलैंड। पंबन आइलैंड जो आपका पड़ता है ये आपका रामेश्वरम में, और रामेश्वरम कहाँ पे है आपका, तमिलनाडु में। ओके, आपको नहीं जानकारी हो, जब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे और आपका मैपिंग के साथ देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ओके, कहाँ पे पड़ता है आपका रामेश्वरम, तमिलनाडु में, और यहीं पे एक आपका आइलैंड है पंबन आइलैंड, और ये आपका व्हाइट सैंड से मिलके बना हुआ है। पंबन आइलैंड किससे बना हुआ है, व्हाइट सैंड से मिलके बना हुआ। ओके, और भी आइलैंड है जैसे आपका मजूली आइलैंड हो गया, ये जब हम आपका ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे इंडिया का उसमें भी आ जाएगा मजोली आइलैंड, ये कहाँ पे है, असम में। आई होप आपको फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया में आपका जो आइलैंड के बारे में समझ आ गया हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब आपका इंडियन डेजर्ट की। किसकी बात करेंगे अब हम, इंडियन डेजर्ट की। ओके, इंडियन डेजर्ट में आपका पहले हम समझेंगे डेजर्ट होते क्या है, जिनको आप क्या बोलते हैं हिंदी में मरुस्थल। आपके देखिए फर्स्ट क्या लिखा है, इट इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली रेंज। कहाँ पे स्थित है आपकी ये, नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अरावली रेंज। ओके, कहाँ पे प्रेजेंट है, देखो मैप में मैं आपको हल्का सा यहाँ पे बताता। एक मिनट, ये थोड़ा पेन वर्क नहीं कर रहा है, मुझे टाइम देना। देखिए ये आपका
अरावली है, और इसके ये आपकी क्या साइड आ गई, नॉर्थ साइड आ गई। क्या साइड आ गई, ये अरावली की नॉर्थ साइड आ गई। ये नॉर्थ साइड आ गई, और ये आपकी साउथ साइड आ गई। और नो अब देखिए अरावली के आप नॉर्थ वेस्ट में देखिए, अरावली की नॉर्थ वेस्ट में आपका पड़ता है इंडियन डेजर्ट, जो आपने पहले भी सुना होगा, पहले थार जिसको बोलते हैं। ये रेगिस्तान कहाँ पे है, हमारी अरावली रेंज में। आप घबराना मत, जब हम माउंटेन रेंजेस देखेंगे तो उसमें आपका प्रॉपरली आपको अरावली के बारे में भी पता लगेगा, आपको सतपुड़ा के बारे में भी पता लगेगा, आपको विंध्याचल रेंज के बारे में भी पता लगेगा। ओके, तो आपने हार्डली आपने आप ओनली इतना जानना है कि किस डायरेक्शन में आपके डेजर्ट, आपका इंडियन डेजर्ट, आपका जो थार है आपका अरावली के नॉर्थ वेस्ट में। ओके, आगे आपकी बात कर रहा है, दिस रीजन रिसीव लो रेनफॉल दैट इज कितनी 150 mm पर ईयर। आपका देखो डेजर्ट का क्या होगा, जो ऐसा रीजन है जहां पे बारिश बहुत ही कम होगी। कितनी कम होगी, आपको ये mm में दिया है, इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 15 टू 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर से कम पूरे साल में जब बारिश होती है तो वो रीजन क्या कहलाता है, वहां वाला आपका डेजर्ट। ओके, क्या वो कहलाता है, वो रेगिस्तान कहलाता है। और क्यों कहलाता है, क्योंकि वहां का जो मौसम है कैसा हो जाएगा, शुष्क मौसम हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं आपका, वेट, आपका जिसको बोलते हैं एरिड क्लाइमेट। क्या बोला जाता है जिसको, एरिड क्लाइमेट। ये देखिए यहां लिखा हुआ है ये। अरे चल, ये लिखियो, एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर। अब क्या होगा, ऐसा शुष्क मौसम जहां पे बहुत ही कम वेजिटेशन होगी। देखिए यहाँ पे आपने रट्टा नहीं मारना है, सीधा आप नॉर्मली बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि जहां पे बारिश कम होगी तो वहां पे क्या होगा, वेजिटेशन भी बहुत कम होगा, और वहां पे आपका पानी भी कम होगा। ओके, तो वो रीजन क्या कहलाता है, डेजर्ट या मरुस्थल। और कितनी बारिश कम होनी चाहिए, 15 टू 20 सेंटीमीटर से कम, और जिसको mm में कन्वर्ट करें तो 150 mm। ओके, तो सम ऑफ लैंड फीचर, आगे क्या बात कर रहा है, सम ऑफ लैंड फीचर प्रेजेंट हियर आर लाइक मशरूम, रॉक शिफ्टिंग, सैंड ड्यून्स एंड ओएसिस। अब क्या होते हैं आपके मशरूम रोक, ये कहाँ मिलेंगे, हम आपको डेजर्ट वाली रीजन में ही मिलेंगे। ऐसे जो मशरूम की शेप में होते हैं, किसकी शेप में होते हैं, आप सभी ने मशरूम देखा होगा, वो नीचे से आपका क्या होता है, इरोजन, आपकी बैदरिंग से बिल्कुल कट जाते हैं और ऊपर आपका मशरूम की फॉर्म में आ जाते हैं। ये कहाँ पे मिलेंगे, डेजर्ट में। और आपके ओएसिस, ओएसिस क्या कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये भी आपका रेगिस्तान में ही प्रेजेंट होंगे। और ओएसिस क्या होते हैं, जहाँ पे ऐसा एरिया, रेगिस्तान में ऐसा एरिया जहाँ पे पानी भी होगा और जहाँ पे प्लांट भी ग्रो कर रहे हो आप। ठीक, आप ये आप हमेशा याद रखना, ऐसा नहीं होता है कि रेगिस्तान में एरिया वाले में ऐसा प्लांट होंगे नहीं, वहां पे ओएसिस भी हो सकती है और वहां पे प्रॉपर सूखे वाला क्षेत्र भी हो सकता है। तो ओएसिस समझिए क्या होते हैं, ऐसा एरिया जहां पे पानी भी होगा, जहां पे प्लांट भी ग्रो कर रहे हो, और जहां पे मशरूम रॉक भी हो सकती हैं, और शिफ्टिंग सैंड ड्यून भी हो सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। और आपका आगे बात कर रहा है लूनी रिवर, आपका लूनी रिवर के बारे में हम बात कर रहे हैं। आपका जो लूनी रिवर है इज द ओनली रिवर दैट फ्लो इन दिस रीजन। जो हमारा इंडियन डेजर्ट वाला एरिया है, इसमें क्या होती है, एक रिवर के बारे में बात कर रहा है, लूनी रिवर के बारे में। ठीक है, और ये कहाँ से निकलती है लूनी रिवर, आपकी आपकी नाग हिल्स से, जो कहाँ पड़ता है आपका, पुष्कर वैली, राजस्थान में। ठीक है, पुष्कर वैली कहाँ पे, ये भी राजस्थान में। और आपकी नाग हिल, आपका प्रॉपरली पूछा जाए कि लूनी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो आपका नाग हिल आपका अजमेर में, आपकी राजस्थान में। ओके, अजमेर डिस्ट्रिक्ट है और राजस्थान आपका स्टेट आ जाएगा। आप प्लीज इसमें कंफ्यूज ना होना, ये आपके रिवर में भी आएंगे। ओके, हाई evaporation एंड लो रेनफॉल मेक इट वाटर लैकिंग रीजन। ऑब्वियस आप समझ गए, यहाँ पे evaporation ज्यादा होगा, आपका कम आपकी बारिश होगी, और आपका क्या होगा यहाँ पे,
बहुत ही ज्यादा पानी भी कम होगा और सूखा वाला क्षेत्र बन जाएगा। ड्यू टू दिस द वाटर टर्न इनटू ब्रैकिश। अब आपका ब्रैकिश क्या होता है? हल्का नमकीन। ओके, एक तो ओशन वाला पानी होता है वो बहुत ही नमकीन होता है, और ब्रैकिश क्या होता है? जहां आपके फ्रेश वाटर लेक और आपकी थोड़ा सा नमकीन वाला पानी मिलता है, तो वहां पे ब्रैकिश का निर्माण करते हैं, और इट इज द मेन सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग सोल्ट। ओके, आई होप आपका डेजर्ट के बारे में आपको समझ आ गया हो, जो आपका फिजियोग्राफिक डिवीजन में आता है। और कौन सा डेजर्ट है हमारे इंडिया में प्रेजेंट? थार डेजर्ट। कहाँ पे है आपका ये? राजस्थान में। और कहाँ पे है राजस्थान में भी? अरावली रेंज के नॉर्थ वेस्ट में। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। नेक्स्ट आपका हम फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? आपकी, वेट मुझे पेन को सिलेक्ट करने देना, एक सेकंड देना। ठीक है, अब आपकी बात करेंगे हम पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। ओके, पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होते हैं? प्रायद्वीपीय पठार। पेनिनसुला के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका था। पेनिनसुला क्या होता है आपका? ऐसा भाग, ऐसा लैंड जो तीनों साइड से क्या हो? पानी से घिरा हुआ हो। ओके, और प्लेट्यू क्या होते हैं? ऐसा अर्थ पे सरफेस जो उसका एक पार्ट ऊपर की तरफ उठा हुआ। देखो, एक नॉर्मल सरफेस होता है आपका अर्थ की सरफेस पे, और वो आपका ऐसा लैंडफॉर्म जो आपका ऊपर की तरफ उठा हुआ हो। ओके, आई होप आपको पता लग गया हो। उसी को क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो हमारी इंडिया में पेनिनसुलर प्लेट्यू कहाँ पे है? सिचुएशन देखिए, इट इज इन द साउथ ऑफ द नदरन प्लेन। इसकी लोकेशन कहाँ दी इसने? आपका कहाँ पे है ये? साउथ ऑफ द नदरन प्लेन। देखिए, ये आपके हिमालयन माउंटेन्स है, और इसके नीचे क्या आता है आपका? वेट, इसके नीचे आते हैं आपके नदरन प्लेन। ओके, नदरन प्लेन के साउथ में क्या पड़ता है आपका? पेनिनसुलर प्लेट्यू। ओके, पेनिनसुलर प्लेट्यू किसके नीचे आएगा आपका? तो आपको आई होप पता लगो। वेट एक सेकेंड, आपके किसके नीचे आएगा आपका ये? नदरन प्लेन के। एंड उसके ऊपर क्या है? हिमालयन। उसके नीचे नदरन प्लेन, और नदरन प्लेन के नीचे आएंगे आपके पेनिनसुलर प्लेट्यू। और किस फॉर्म में आता है? यही बात लिखी है, इसकी पोजीशनिंग दी है। इट्स इन्वर्टेड ट्रायंगुलर इन शेप विद एपेक्स एट कैप कॉमरिन। वेट एक सेकेंड, आपको मैप में बताते हैं इसको। ये देखिए, ये क्या है आपका? ये ट्राइंगल की फॉर्म में, ये ट्राइंगल की फॉर्म में चलेगा ऐसे। वेट, मुझे कलर सेलेक्ट करने दीजिए। ट्राइंगल की फॉर्म में चाहिए। हाँ, ये देखिए, ये ट्राइंगुलर शेप। तो ये आपका, आपको ट्राइंगल का बेस पता होगा, तो आप यहाँ से बिल्कुल पोजीशनिंग आपकी पेनिनसुला प्लेट्यू की ले लेंगे। कैसे? आपकी ट्राइंगुलर इन शेप विद एपेक्स एट कैप कैमरिन। ये कैप कैमरिन मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कहाँ प्रेजेंट है। ये आपका कन्याकुमारी वाले साइड। और ये अपना बेस कहाँ बनाता है आपका पेनिनसुला प्लेट्यू? आपके अरावली के, आपके देखिए ये लिखा है बेस एक्सटेंडेड फ्रॉम अरावली, और उसके आगे आएगा आपका बुंदेलखंड प्लेट्यू, एंड उसके आगे आपके आएगा आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। आई होप आपको पेनिनसुला प्लेट्यू की लोकेशन समझ आ गई हो। कहाँ पे है? देखिए, ये आपका किस फॉर्म में रहता है? आपको नॉर्मली ये याद रखना है, ट्राइंगुलर शेप में। और इसके अपेक्स आपकी, इसकी पीक कहाँ पे है? नीचे कन्याकुमारी में। ठीक है, और इसका आपका बेस कहाँ बना रहा है? ये आपका एक साइड यहाँ पे आइए, यहाँ इस साइड देखिए, यहाँ पे आपका आ जाएगा अरावली वाला साइड, बीच में बुंदेलखंड, और उसके आगे आपका आ जाएगा आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। एंड उसके आगे एक और आ जाता है जो आपका अब अलग हो चुका हुआ है, शिलोंग प्लेट्यू। ओके, और इसकी हाइट बताई गई है। इट्स हाइट रेंजेस फ्रॉम कितनी? 600 टू 900 मीटर। कितनी है पेनिनसुला प्लेट्यू की हाइट? 600 टू 900 मीटर। और ये आपकी करेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं हमारी पेनिनसुला प्लेट्यू की, कि ये आपका ओल्डेस्ट लैंड मास है हमारे भारत का। क्या बोल रहा है ये? आपका हमारा ओल्डेस्ट लैंड मास है
आपके भारत का कौन पेनिनसुला प्लेट्यू। और कैसे बना है ये आपका, ये आपका जो गोंडवाना, जो आपका गोंडवाना लैंडफॉर्म थी, जो आपकी, मैं आपको आगे जाके लेक्चर में बताऊंगा ये कैसे फॉर्म हुए हैं, ये उसी का एक पार्ट है और सबसे ओल्डेस्ट भी माना जाता है। और ये रिच है आपका जो पेनिनसुला प्लेट्यू किसमें, आपकी ब्लैक सोइल में। ये जो ब्लैक सोइल है जिसे हिंदी में बोलते हैं काली मृदा, ये हमारा एक सोइल का टॉपिक आएगा आगे जाके, जब हम ज्योग्राफी की सीरीज में आगे जाएंगे तो आपका सोइल का टॉपिक आएगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि सोइल आपकी अलग अलग नेमिंग होती है, जैसे एलिविल सोइल होती है, ब्लैक सोइल होती है, आपकी रेड येलो सोइल होती है। तो आपका पेनिनसुला प्लेट्यू वाला रीजन किस में रिच है, आपका ब्लैक सोइल में। ओके, आगे आपकी बात कर रहे हैं, इट possesses various geographic feature like mountains, rift valley formed by river like Narmada and Tapi, delta formed by various river like महानदी, कृष्णा और गोदावरी। क्या बात करेगी ये आपकी, देखिए जो आपके यहाँ पे विंध्या रेंज है और इसके नीचे क्या है आपकी सतपुड़ा रेंज है, ठीक है। तो यहाँ की विंध्या रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच में से अमरकंटक से, अमरकंटक से आपका कहाँ पड़ता है, ये देखिए मध्य प्रदेश में। और यहाँ से एक रिवर निकलती है आपकी नर्मदा रिवर, और उसके नीचे सतपुड़ा से निकलती है आपकी ताप्ती रिवर। और ये आपकी दोनों रिवर क्या आती हैं, बेस्ट फ्लोइंग रिवर। प्लीज कंफ्यूज मत होना, हमारा ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जब इंडिया आएगा आपको ये सब समझ आएगा रिवर्स के बारे में। तो आपका जरा सा यहाँ पे हल्का सा आपका थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन है, तो उसी को डिस्कस कर रहे हैं। आपका विंध्याचल रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच में से नर्मदा रिवर आपकी रिफ्ट वैली बनाते हुए कहाँ जा रही है, आपकी अरबियन सी वाले साइड में। ओके, और नीचे आपका सतपुड़ा रेंज से कौन सी निकलती है, ताप्ती रिवर। ये भी आपकी क्या करती है, एस्चुरी का निर्माण करते हुए अरबियन सी वाले साइड में गिरती है। ये एक एक्सेप्शन है, जब आप रिवर देखेंगे तो पेनिनसुलर जो रिवर है, मैक्सिमम जो रिवर है कहाँ को फ्लो करती है, वेस्टर्न टू ईस्टर्न वाले साइड में। ओके, यहाँ पे एक्सेप्शन है 3-4 रिवर में, जिसको आपको शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं। नमस्ते, जिसमें आती है आपकी नर्मदा रिवर, एक आपकी आती है ताप्ती रिवर, एक आपकी आती है मांडवी रिवर, एक आपकी आती है साबरमती। ये आपकी अरबियन सी वाले साइड में गिरती है। और सारी रिवर और कहाँ जाती है आपकी बे ऑफ बंगाल वाले साइड, ईस्ट वाले साइड जाती है। ये वही बात लिखी थी कि डेल्टा फॉर्म्ड बाय, यहाँ पे देखिए, वेट मुझे कलर चेंज करने देना। देखिए ये कौन सा आपका आ रहा, डेल्टा फॉर्म्ड बाय वेरियस रिवर लाइक महानदी, कृष्णा और गोदावरी। देखिए आपका जो एस्चुरी कौन बना रही है, एस्चुरी बना रही है आपकी नर्मदा और ताप्ती। और अभी आप कंफ्यूज हो रहेंगे, बार बार मैं एस्चुरी क्या बोल रहा हूँ। एस्चुरी क्या होती है, ध्यान से सुनना। एस्चुरी कैसे बनती है, जब आपका फ्रेश वाटर ऑफ रिवर आपकी कहाँ जाके मिलती है, ओशन में जाके मिलेगी। जब फ्रेश वाटर रिवर ओशन में जाके मिलेगी, तो जब ओशन में जाके फ्रेश वाटर मिलेगी तो वहां पे क्या निर्माण करेगी, आपकी ब्रैकिश वाटर। क्या होता है, आपको ध्यान से सुनिएगा, आपका ओशन वाटर जो होता है बहुत ही सेलाइन होता है, और आप नॉर्मल आपका जो फ्रेश वाटर क्या होगा, वो आपका मीठा होगा। जब जहाँ पे दोनों धाराएं, जब धारा उसकी फ्रेश वाटर की आएगी तो वहां पे पानी क्या होगा, थोड़ा सा ब्रैकिश, हल्का नमकीन होगा। तो वो किसका निर्माण कर रही है, नर्मदा ताप्ती एस्चुरी का। और एक तरफ मैंने बात करी डेल्टा की, तो डेल्टास क्या होते हैं, जब आपकी मेन रिवर आपकी आपकी क्या करती है, जैसे आपकी गाद, सैंड, ग्रेवल्स, जिनको क्या बोलते हैं, बजरी, रेत, पूरी जो आपके साथ में लेकर चढ़ती है, और जब आपके अंत में जब आपके सागर में जाके गिरने लगती है तो वहां क्या करती है, सारी गाद को, सारी मिट्टी को इकट्ठा कर देती है और वहां पे एक फर्टाइल लैंड का निर्माण करती है। ओके, और वहीं पे वो आपकी बाइफरगेट कर जाती है आपकी मेन रिवर, तो वो क्या कर रही है, आपकी डेल्टा का निर्माण। तो मैक्सिमम रिवर जो पेनिनसुला इंडिया की है वो क्या, जैसे आपकी महानदी आ गई, गोदावरी आ गई, कृष्णा आ गई, ये किसका निर्माण करती है, आपकी डेल्टा का निर्माण करती है। और किस साइड, ईस्टर्न कोस्ट वाले साइड में। आई होप आपको पेनिनसुला प्लेट्यू के बारे में समझ आया हो। क्या मैं आपको हल्का सा ओवरव्यू दे दूं उसका, पेनिनसुला प्लेट्यू का, कि इसकी लोकेशन कैसी है। देखिए
कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारी पहले ऊपर सबसे टॉप पे आता है हिमालय, देन उसके आपके बाद आता है आपका नदरन प्लेन, और नदरन प्लेन के साउथ में आता है आपका पेनिनसुला प्लेटू। ओके, और पेनिनसुला प्लेटू आपके एग्जाम में इसकी शेप पूछी गई है एक बार, किस फॉर्म में होता है? ये आपका ट्राइंगुलर शेप में होता है। ओके, और इसकी रेंज आप याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं 600 टू 900 मीटर। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया हो। नेक्स्ट आपका बात कर रहा है इसकी ओरिजिन की। इसका रीजन कैसे हुआ? बोला जो मैंने आपको बात करी थी कि हमारा जो पेनिनसुला प्लेटू है ये बहुत ही पुराना लैंड मास है। क्यों बोला लैंड मास पुराना है? क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। जब आप टेक्टोनिक प्लेट, जब आप ये देखेंगे हमारे जो आपकी कॉन्टिनेंट है, कितने कॉन्टिनेंट है आपके? 7 कॉन्टिनेंट है। इन 7 कॉन्टिनेंट का आपका उत्पत्ति, इनका ओरिजिन कैसे हुआ? ये एकदम ही तो आपके 7 लैंडफॉर्म में तो इनका निर्माण नहीं हुआ है, क्योंकि पहले क्या हुआ करता था, जब आपका इन लैंडफॉर्म का निर्माण नहीं हुआ था। वेट, मुझे शेप देना है। यहाँ पे आप देखिए, जैसे आप मानिए, वेट नीचे आइए स्लाइड में, ये देखिए आपका जब आपका इनका निर्माण नहीं हुआ था तो आपका एक एक ओनली एक क्या था? लैंड का भाग था, एक छोटा सा आपका लैंड का भाग था, और ये धीरे धीरे मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे इसको टूटने में। तो ये 2 हिस्सों में टूटा। कौन 2 हिस्सों में? ये हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में बात करेंगे, गोंडवाना लैंड में और एक आपका लोरेशिया पार्ट में। ठीक है, लोरेशिया लैंड और एक आपका गोंडवाना लैंड में टूटा। फिर यही गोंडवाना लैंड और लोरेशिया जो है ये आपका मिलियन ऑफ ईयर लगे, और ये धीरे धीरे अलग लैंड फॉर्म में टूटा, जो बाद में आप वर्ल्ड मैप में देखते हैं आप 7 कॉन्टिनेंट ये इन्हीं से ही बने हैं। और जो गोंडवाना है ये भी आपका गोंडवाना लैंड जो है ये आपकी हमारा जो पेनिनसुला इंडिया है उसी का ही हिस्सा आता है। ओके, आपको आई होप पता लग गया हो, ये यही बात करी गई थी। इट इज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड विच ब्रोकन अप मिलियन ईयर अगो। नेक्स्ट आपका बात कर रहे हैं हम, it start drifting northward, and once it has rose, it had never submerged. It experienced subsidence to because of which rift valley are formed by the रिवर नर्मदा एंड ताप्ती। आई होप आपको ये समझ आई जो मैंने बात बोली, क्योंकि आपका जो ये पेनिनसुला वाला प्लेटू है ये आपका बाद में गोंडवाना से अलग होके क्या हुआ था, हमारी यूरेशियन प्लेट से मिला था। यूरेशियन प्लेट जब आपकी इंडियन प्लेट जो थी, और जब यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई तभी आपके हिमालयस का निर्माण हुआ, और यहीं पे आपका रिफ्ट वैली बनी थी, जो आपकी हम नर्मदा एंड तापी की बात कर रहे हैं। ओके, और यही पेनिनसुला प्लेटू जो है डिवाइडेड है आपका 3 पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइड है आपका? 3 पार्ट में। कौन कौन से? डेक्कन प्लेटू, सेंट्रल हाईलैंड और आपका नदर्न ईस्टर्न प्लेटू। किन 3 पार्ट्स में डिवाइड है आपका? डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड और नदर्न ईस्टर्न प्लेट्यू। अब ओके, अब इन तीनों की बात करेंगे हम आगे। आपका डेक्कन प्लेट्यू कहाँ पे है? देखिए, ये आपका मैप में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डेक्कन प्लेट्यू। ये वाला पार्ट आपका डेक्कन प्लेट्यू, ये कहाँ पे आपको देखिए, इस साइड इसकी वेस्ट साइड देखिए, आपको प्रॉपर्ली ये आपका मैपिंग का काम है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझाएगा। डेक्कन प्लेट्यू की वेस्ट देखिए, देखिए वेस्ट साइड में क्या है? वेस्टर्न घाट। इस साइड क्या है? ईस्टर्न घाट। और इसके नॉर्थ वाली साइड मैप में देखिए क्या आते हैं आपके? विंध्या रेंज और सतपुड़ा रेंज। ये पूरी कहानी वही लिखी है। इट इज बॉर्डर बाय, देखिए वेट, इट इज बॉर्डर्ड बाय वेस्टर्न घाट इन वेस्ट। देखिए वेस्ट में ही है ना, वेस्टर्न घाट आपका वेस्ट में ही आ रहा है। ईस्टर्न घाट इन ईस्ट, ईस्टर्न घाट आपका इसके ईस्ट में आ रहा है। विंध्याचल रेंज एंड सतपुड़ा रेंज कहाँ पे आ रहा है आपका? इसका नॉर्थ साइड में आ रहा है। जैसे ये डेक्कन प्लेट्यू की क्या है आपकी लोकेशन, एंड वेस्टर्न घाट आपका जो हमारे आगे बात करेंगे आप आपकी वेस्टर्न घाट की, इसी को क्या बोलते हैं आपका? आपका सहाद्री भी बोला जाता है। आपका आगे कर्नाटका और तमिलनाडु में नीलगिरी भी बोला जाता है, और केरला वाले साइड में अन्नामलाई भी बोला जाता है। सुनिए आप ध्यान से, एक आपका जो पेनिनसुला वाला रीजन है ये किन 2 हिस्सों में डिवाइड है आपका? वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में। ठीक है, और डेक्कन प्लेट्यू इसी के इनसाइड में है, और डेक्कन प्लेट्यू के
ये आपके वेस्ट में आता है वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट को आपका और क्या बोलते हैं, सह्याद्री भी बोलते हैं। सह्याद्री कहाँ पे बोला जाता है आपका, महाराष्ट्र में, और नीलगिरी हिल्स कहाँ पे बोला जाता है, कर्नाटक और तमिलनाडु में। देखिए घबराना नहीं है, आपका जब ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कहाँ पे मिलते हैं, ये आपका नीलगिरी हिल्स में ही मिलते हैं। और आपका केरला में क्या बोला जाता है आपका वेस्टर्न घाट को, आपका अन्नामलाई। आई होप आपको ये समझ आ गया हो डेक्कन प्लेटू की लोकेशन इंडिया में कहाँ पे है। अब